हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको खुश रखे। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी होली पर उमंग से रहें, मस्ती से रहें और होली आपके लिए खुशियां लेकर के आए। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने विषय पर और आज का विषय है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, ये कवच और अर्गला क्या है। बस दोस्तों, अब हम आपको बड़े ही आराम से और विस्तार से इन बातों को बताएंगे, आपकी समझ में भी आ जाएगा। आप ही नहीं, बहुत से हमारे दर्शक गण इसे बहुत कठिन विषय मानते हैं दुर्गा सप्तशती को, लेकिन दोस्तों जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप कवच का नाम लेते ही, अर्गला का नाम लेते ही, कीलन का नाम लेते ही आपके मन में ये लगता है कि ये कवच क्या है, कीलन क्या है, अर्गला क्या है। दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। आप इन्हें एक अध्याय ही समझो। जैसे 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती में है, ऐसे ही इन्हें पहले और 3 अध्याय समझ लो। बस इतना ही है और इनमें कुछ भी नहीं है। बस इतना समझ जाओगे तो समझ लेना कि आपके लिए यह दुर्गा सप्तशती बहुत ही आसान विषय हो गया। अब दोस्तों, आपने करना क्या है। वैसे तो नवरात्रों में करते हैं तब तो माँ की चौकी लगी रहती है। माँ की चौकी ना भी हो तब भी आप इसे पूर्व की तरफ मुख करके बैठें और सामने अपना चौकी या पट्टा लगा लें, लाल वस्त्र बिछा लें, पास में पानी रख लें, जल रख लें। बस इतना सा कर लें दोस्तों, और अपने साथ में ले लें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। सर्वप्रथम आपने जल से अपने चारों ओर छींटे लगा लें, यानी कि जगह को पवित्र कर लें। 3 बार थोड़ा जल लेकर के हाथ में आचमन कर लें। ओम श्री नारायणाय नमः, श्री केशवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। हाथ को धो लें। दोस्तों, थोड़ा प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। इतना करने के पश्चात दोस्तों, आपने करना क्या है। आपने सर्वप्रथम संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम और गोत्र बोल दें। गोत्र ना हो तो अपने पिता का नाम बोल दें। स्त्रियां कर रही हो तो अपने पति का नाम बोल दें, अपने स्थान का नाम बोल दें। और गोत्र पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए वो कार्य का नाम बोल दें। और यह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। जल को नीचे गिरा दें। दोस्तों, यहाँ से आपकी प्रथम विधि प्रारंभ हो जाती है। अब आपने पुस्तक पर जल के छींटे लगाने हैं और बस यहाँ से अपनी पुस्तक की प्रार्थना करनी है। ये मंत्र आपको पता ही है, नहीं हो तो फिर मैं बोलकर बता देता हूँ। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतास्मैताम। वैसे हम जगह जगह पर इस मंत्र को देते रहते हैं, जहाँ पर भी पुस्तक की, जहाँ से हम कोई कार्य करते हैं तब। अब पुस्तक पूजन के बाद आपने करना क्या है। 3 बार जब आप अपना ओम श्री नारायण हरि का नाम ले सकते हैं, ओम श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, यानी कि आप ओम श्री विष्णु कह सकते हैं। ओम श्री विष्णु 3 बार कोई भी नाम ले अपने विष्णु भगवान के। अब आपने दुर्गा सप्तशती जहाँ से शुरू होती है तो उसमें आप देखते होंगे कि जगह जगह पर विनियोग, ध्यान और फिर उसका प्रारंभ जो कवच है, अर्गला है, कीलन है, और फिर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय से 13 अध्याय और हैं। अब आप जहाँ पे विनियोग आता है वहाँ पर आप हाथ में जल ले लें। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है।
अब आप पाठ पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद विनियोग आएगा, अपने नीचे छोड़ देना है जल को, ध्यान आएगा, हाथ जोड़ करके मंत्र पढ़ लेना है। मंत्र पढ़ा भी ना जाए तो आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। अब संस्कृत अच्छी प्रकार से यदि पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो अपनी भाषा हिंदी होती है आप उसमें भी उसको आराम से पढ़ लें। केवल हिंदी पढ़ लें, जिस प्रकार से हम अपनी और पुस्तकें हिंदी की पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ना है। ना तो आपने तीव्र गति से पढ़ना है, ना बिल्कुल धीमी गति से पढ़ना है, आपने मध्यम गति से पढ़ना है। ना ऊंची आवाज में पढ़ना है, ना बिल्कुल नीची आवाज में पढ़ना है, आपने मध्यम आवाज में पढ़ना है। बस दोस्तों, केवल ये पढ़ने का ही विषय है और आपको इसमें कुछ भी करने की अतिरिक्त जरूरत है ही नहीं। अब दोस्तों, जहां पर आपका पाठ, प्रथम पाठ अब जब संपूर्ण होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, यानी कोई भी पाठ की शुरुआत जब होती है या समापन होता है कोई पाठ, तो आप उस समय 2 या 4 मिनट का आप आराम कर सकते हैं। और यदि आप में क्षमता है तो आप लगातार करते रहें। लेकिन किसी भी जब कोई पाठ पढ़ रहे हैं, चाहे वह अर्गलाई ही पढ़ रहे हैं, चाहे कवच ही पढ़ रहे हैं, चाहे कीलन ही पढ़ रहे हैं, तब आपने बीच में कभी ना तो बोलना है, ना किसी से बात करनी है, ना उठना है। अब यदि ऐसा आवश्यक हो भी जाए तो उसको फिर से आपने प्रारंभ करना है, तभी वह पाठ पूरा माना जाएगा। अब आप यदि उठना पड़ता है दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? तब आप हाथ में फिर जल लेंगे और उसी प्रकार से संकल्प को छोड़ेंगे दोस्तों। तो हे परमपिता परमेश्वर, मैंने अपना नाम और गोत्र बोल देना, मैंने यह जो या यहाँ तक जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, वह अपने कार्य की सफलता के लिए श्री ब्रह्म को अर्पण करता हूँ और नीचे जल को गिरा देना है। दोस्तों, जब भी आप उठते हैं तो संकल्प को छोड़ना होता है, और जब भी फिर दोबारा आप बैठेंगे तो फिर से जल को लेना है और संकल्प लेना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोल देना, मैं इस कार्य के लिए, सफलता के लिए अपने ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बस इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो यह विषय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसे आराम से कर भी पाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका ना करें, आप इसे आराम से करें। और अब मैं बता दूं कि आप जितने पाठ, चाहे आप दिन में एक दुर्गा सप्तशती करें, ना हो तो चाहे जितने पाठ हों उतने कर लें, ये कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन यदि आप संकल्प लेते हैं कि मैं आज ये दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहा हूं, तो पहले दिन यदि आपने एक पाठ किया है, तो अगर आप उससे पूर्ण फल चाहते हैं तो आप जितने दिन करेंगे उस रोज एक पाठ ही करना पड़ेगा दोस्तों, तब उसका अति उत्तम फल मिलता है। ये आपने मन में सोचना है मैंने 41 दिन तक करना है या मैंने केवल नवरात्रि में करना है, ये आप अपना मन में सोच करके रखेंगे कि मैं इतने दिन करूँगा, तो एक पाठ करना है तो एक ही करना है। यदि आपने अगले दिन 2 पाठ कर दिए तो फिर उससे अगले दिन भी 2 पाठ ही करने हैं, फिर 2 करने। ऐसे नहीं होगा कि आपने आज 1 किया, कल 2 किए, परसों 1 किया, फिर 2 किए, फिर 1 किया, ऐसा नहीं होगा। पूजा को आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। इसलिए अपना एक पाठ ही रखें, चाहे आप 3 अध्याय ही रखें। 3 अध्याय रखते हैं तो 3 ही अध्याय ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बहुत आसान विषय है, आप इसे करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आपकी सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, यश और कीर्ति बढ़ने लगेगी।
और यहाँ तक कि आपका जो कवच तैयार हो जाएगा, यहाँ पर देवी माता से उसी प्रकार के हम हर अंग की रक्षा के लिए हर देवी का वर्णन करते हैं। इसमें जिस प्रकार सभी देवियों का जो वर्णन करते हैं वो एक एक अंग की रक्षा करती हैं दोस्तों इसका जो फल मिलेगा वो आप स्वयं देख करके चकित रह जाएंगे। मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आप जहां जाएंगे आपकी वहां पर कीर्ति और यश फैलने लग जाएगा और आपके पास धन और ऐश्वर्य भी आने लग जाएगा दोस्तों वैसे तो इसके पाठ 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। पाठों की कोई गिनती नहीं होती है। 1000 पाठ को सहस्त्र चंडी और 100 पाठ को शत चंडी कहा जाता है। पर आप उस पर ना जाएं, आपसे जितने बन सके आप उसी हिसाब से अपने पाठ कर लें और अपना कार्य देखें कि सफल हो रहा है और उसमें वृद्धि हो रही है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने लग जाएगा। वैसे इसके बारे में बार बार में डाला भी जाता है कि जो चाहोगे वही मिलेगा। इस मंत्र की भी जो मंत्र दिया गया है इसमें, उस मंत्र की भी इतनी उपमा है, लेकिन इसके पाठ पढ़ने की भी इतनी ही उपमा है दोस्तों। आप इसका पाठ पढ़ें और इससे पूर्ण लाभ उठाएं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अपना यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आता होगा, तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय।